नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज हब पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं हूं सनी कुमार और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं 501 से लेकर के 550 तक का जनरल स्टडीज का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जिसमें कि जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि इसके पहले मैंने टोटल 10 पार्ट बना चुका हूँ, जिसमें कि 50-50 क्वेश्चन करके 10 पार्ट में टोटल 500 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी कवर अप कर दिया है। ठीक है, तो इस पार्ट में ये 11th नंबर का पार्ट होगा, यानी 11वां नंबर का ये पार्ट होगा। इस पार्ट में भी 50 क्वेश्चंस कवर अप किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 3 पार्ट्स और बनेगा, टोटल जो है 14 पार्ट बनेगा, जिसमें कि टोटल 700 क्वेश्चंस कवर अप किए जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में भी मैं भी अभी लगभग 50 क्वेश्चंस मैं इसमें भी कवर करूँगा। ठीक है, तो अगर आपने पिछला कोई भी पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप उस पर क्लिक करके बाकी सारे वीडियोस को आप देख सकते हो। अदरवाइज अगर आपको मार्च मंथ का करंट अफेयर्स, फरवरी का, जनवरी का, फिर स्टैटिक जीके का कुछ टॉपिक्स देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जा करके आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे कि भारत के किस राज्य में, यानी कि इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जहां देश की 25% भैंसें पाली जाती है। मतलब सीधा सीधी मान लो कि पूरे देश में जितना भी भैंस है, पूरे देश में अगर 100 भैंस है तो उसमें से 25% भैंस जो है वह उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। यानी कि जो 25% भैंस है वो सिर्फ और सिर्फ यूपी में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। तो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा है बनिहाल दर्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं। तो किस पर्वतीय दर्रे को पार करके जाते हैं? तो वह लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा को पार करके जो भारतीय तीर्थयात्री होते हैं वह मानसरोवर झील और कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु के लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि थार मरुस्थल में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो थार मरुस्थल में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांभर झील। सांभर झील जो है वह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट हमारा कि हमारी आकाश गंगा की आकृति किस प्रकार की है। तो हमारी जो आकाश गंगा है उसकी आकृति है स्पाइरल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो ताजे जल की सबसे बड़ी झील है बुलर झील। ठीक है, कौन सी झील है? तो बुलर झील है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में सबसे बड़ा पश्चिमभूमि पतन कहाँ पर है। तो भारत में सबसे बड़ा पश्चिमभूमि पतन है मुंबई में। पश्चिमभूमि पतन कहाँ पे पाया जाता है? ये सबसे लाइक पश्चिमभूमि पतन ये है कहाँ पर? तो ये है मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है। तो कौन सा ऐसा जो एसिड या कौन सा ऐसा जो तत्व है जो कि अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? वह कारखानों से जो धुआं निकलता है ना, वो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होता है अम्ल वर्षा के लिए। अम्ल वर्षा आप लोगों को पता होगा कि एसिड रेन इसको बोला जाता है। और ये कैसे होता है, अगर आप किन्हीं को नहीं पता है कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, मैं उसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि 509 नंबर कि महासागर में ऊंची जल तरंगे किससे उत्पन्न होती है। तो महासागर में ऊंची जल तरंगे उत्पन्न होती है चंद्रमा से। महासागर में ऊंची जल तरंगे जो होती है वह चंद्रमा से उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है। तो शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक जो सबसे अधिक जो उचित फसल है मूंगफली है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। तो महाविभाजन का वर्ष कौन सा वर्ष कहलाता है? तो 1921 1921 जो है महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक जो कॉफ़ी होता है वो होता है कर्नाटका में। यहाँ भी देख सकते हैं क है, क, यहाँ भी क। तो इसे एक ट्रिक टाइप का आप मान सकते हैं कि कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला सबसे ज़्यादा राज्य कौन सा है। तो ये है कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है। वह बिहार। लाइक पहले बिहार था लेकिन अभी जो है ये मुख्य रूप से झारखंड में हो गया है। ठीक है, ये जो झारखंड है यानी कि झारखंड में ये चेंज हो गया है, क्योंकि पहले बिहार में ही था, लेकिन अभी जब से ये बंटवारा हुआ है 2000 में झारखंड से, यानी 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड सेपरेट हो गया था, तो अब जो है अभ्रक उत्पादन सबसे ज़्यादा झारखंड में होता है। ठीक है, तो अब ये बिहार को जो है इसे हटा दीजिएगा, इसे इग्नोर कीजिएगा, झारखंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें द्वीपों की संख्या है 250। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा कि संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो जनजाति है झारखंड में वो है संथाल जनजाति। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वह है अमरकंटक। अमरकंटक से जो है नर्मदा नदी निकलती है। नेक्स्ट है कि भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग है 8000 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है, तो 8000 किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। तो कौन सा ऐसा बादल है जो कि अत्यधिक वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है, वह कपासी वर्षा। कपासी वर्षा है। ठीक है। नेक्स्ट है सेवाराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है। तो सेवाराय जो पहाड़ियाँ हैं वो अवस्थित है तमिलनाडु में। सेवाराय पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु में। नेक्स्ट है हमारा भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो भारत के किस राज्यों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप समूह हैं। तो लक्षद्वीप में कुल टोटल जो है 37 द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार में 250 है और लक्षद्वीप में टोटल 37 द्वीप समूह है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो वो करता है उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का जो उत्पादन होता है वह उत्तर प्रदेश करता है। ठीक है। उसके बाद है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वह है वेस्ट बंगाल में। भारत के वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लौह अयस्क उत्पादन के लिए झारखंड का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है। तो वह सिंहभूम। लौह अयस्क उत्पादन के लिए झारखंड में सबसे ज़्यादा होता है और झारखंड के सिंहभूम जिला जो है उसमें सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। तो त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। उसके बाद है बिहार का विभाजन कर कौन सा नया राज्य बना था। तो वो बना है झारखंड। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बना है। ठीक है, बिहार का विभाजन करके। नेक्स्ट है हमारा कि जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो जमशेदपुर स्थित है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है। तो बोधगया। वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है बोधगया। गुजरात की राजधानी कौन सी है। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है तो सतलुज नदी पर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी है। तो बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं चावल, गेहूं एवं मक्का। चावल, गेहूं एवं मक्का जो है बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है। तो शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है मूंगफली। ठीक है। नेक्स्ट हमारे कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है। तो वह है यूपीएस। इससे क्या होता है कि डेटा स्टोरेज करने में ये काम आता है, क्योंकि अगर आप कोई काम कर रहे हो अचानक से लाइट चला गया तो फिर आपका पूरा डेटा चला जाता है, आपको फिर से वो काम करना पड़ता है। तो यूपीएस की मदद से क्या होता है कि लाइट चले जाने के बाद भी आपको कुछ देर तक बिजली की आपूर्ति होती रहती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा मदरबोर्ड में क्या रहता है, जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जे से जोड़ता है। तो मदरबोर्ड में एक सिस्टम बस होता है जो कि सीपीयू को दूसरे पुर्जे से जोड़ता है। नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है तो सीपीयू में होती है। कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू में होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वेबसाइट कलेक्शन क्या है। तो वेबसाइट कलेक्शन वेब पेजेस का कलेक्शन है। ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है इंस्टॉलेशन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। तो रैम है। रैम में रखा हुआ डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं। जो पहले से ऑन कंप्यूटर है उसको रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को वार्म बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, वार्म बूटिंग। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है। तो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है। तो हार्ड कॉपी एक प्रिंटेड आउटपुट है। नेक्स्ट है डीवीडी उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क का। डीवीडी किसका उदाहरण है, तो ऑप्टिकल डिस्क का। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस जो है वो किसे कहा जाता है, तो माउस को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वह उपकरण जो हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है क्या कहलाता है, तो पीडीए कहलाता है। नेक्स्ट है ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है, तो ट्रैक बॉल एग्जाम्पल है पॉइंटिंग डिवाइस का। ट्रैक बॉल जो उदाहरण है वह पॉइंटिंग डिवाइस का एग्जाम्पल है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है, तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना।
नेक्स्ट है उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं, तो उसे उस टोपोलॉजी का क्या नाम है, वह है मेश। मेश जो है और नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम है जिसमें कि प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है ARPANET को। ARPANET को जो है विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। नेक्स्ट है लिनक्स। लिनक्स क्या है, तो लिनक्स एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। लिनक्स क्या है, तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल है। ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चंस मैंने कवर अप किए हैं जो कि 10 से 11 मिनट का वीडियो है। एंड इसके पहले वीडियोस में भी मैंने सेम टाइप का लाइक 50 क्वेश्चंस मैंने कवर अप किया है कि 10 से 12 मिनट में 50 क्वेश्चन कवर अप किया जा सके। ठीक है। तो टोटल 700 क्वेश्चन का ये सीरीज़ है, तो आप इस पूरे सीरीज को देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट मिलता रहे। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स।